नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप यूपी स्कॉलरशिप भरे हैं तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैं यूपी स्कॉलरशिप के जो स्टेटस को लेकर केवल एक ही वीडियो बनाया हूं। बार बार वीडियो मेरा डालना कोई उद्देश्य नहीं कि बार बार आपको एक ही बात को बार बार बताना, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं एक ही वीडियो बनाता हूँ जिससे आपको सही जानकारी प्राप्त हो। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है केवल जब स्टेटस शो हो रहा था, और मैं इसमें बताया था कि जो है जिनका भी रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस शो हो रहा है उनमें ज़रूर कुछ ना कुछ कमियां होंगी, वह अपना स्टेटस चेक करते रहें और कुछ ही दिनों में उनके स्टेटस में जो है करंट स्टेटस में कुछ अदर यानी दूसरी कमियां देखने को मिलेंगी, जहां लिखा रहता था पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, और अब वहां पर कमियां जो है शुरू होना लिख कर आना शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों, उन कमियों को आप कैसे सही कर पाएंगे, उसके लिए मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जो है एक सूचना लेके आया हूं, जिससे आप समझ सकें कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट कहां और कैसे लगाना है। देखिए, सबसे पहले अगर आपके करंट स्टेटस में दोस्तों ये जो मैं कमियां बताऊंगा वह करंट स्टेटस में आपके शो होंगी, जहां पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा था। तो आपको देखो क्या करना है। अप्लाइड फॉर आईटीआई कोर्स मोर देन 6 ईयर फ्रॉम हाई स्कूल पासिंग ईयर। देखिए इसमें क्या बताया गया है। शासनादेशानुसार हाई स्कूल उत्तीर्ण वर्ष से 6 वर्ष के बाद 6 वर्ष के बाद आईटीआई कोर्स में प्रवेशित छात्रों को छात्रवृत्ति दे नहीं, यानी कह रहा है अगर आप हाई स्कूल के 6 वर्ष बाद आप आईटीआई कर रहे हैं तो आपको छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%। अब देखिए, संस्थान में छात्र की उपस्थिति 75% से अधिक होने पर ही छात्रवृत्ति दे, यानी यदि आप 75% आपका अटेंडेंस आपके विद्यालय में नहीं है तो आपको छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। देखिए, बिलो 50% मार्क वेयर एडमिशन रिक्वायर्ड ऑन बेसिक ऑफ ग्रेजुएशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोफेशनल कोर्स। दोस्तों, स्नातक आधार के प्रोफेशनल कोर्स में स्नातक कक्षा में 50% से अधिक मार्क होने पर छात्रवृत्ति दे, यानी जहां पर एडमिशन जिन भी प्रोफेशनल कोर्सों में एडमिशन आपके स्नातक के मार्क पर के बेस पर हुआ है, यदि आपके स्नातक में 50% से अधिक मार्क नहीं है तो आपका जो है छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। देखिए, बिलो 60% मार्क वेयर एडमिशन रिक्वायर्ड ऑन बेसिक ऑफ इंटर इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज enrollment roll number marks not matched with university upload data। इंटर आधार के प्रोफेशनल कोर्सों में इंटर की कक्षा में 60% से अधिक मार्क्स होने पर छात्रवृत्ति दे नहीं, यानी दोस्तों जहां पर एडमिशन जिस भी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन आपका इंटर के मार्क से बेस पर होता है, तो यदि आपके इंटर में जो है 60% नहीं है तो उस प्रोफेशनल कोर्स में आपको छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। देखिए, पास प्रमोटेड नंबर लेस देन 33% एप्लीकेंट वेयर इंस्टीट्यूशन मार्क्स इज सेम एज स्टूडेंट मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75% इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा। दोस्तों, ये बहुत सारी कमियां एक ही में बता रहा है। तो किसी भी कोर्स में पूर्व कक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु 33% मार्क्स अनिवार्य है। 33% से कम होने पर छात्रवृत्ति दे नहीं। दोस्तों, एक बार पुनः मैं ये बहुत सारे लोगों में इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएंगी कमियां। पास प्रमोटेड नंबर लेस देन 75% एप्लीकेंट वेयर इंस्टीट्यूशन मार्क्स इज सेम एज स्टूडेंट मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75% इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा। तो आपको फिर से बता दें, किसी भी कोर्स में पूर्व कक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु 33% मार्क्स अनिवार्य, 33% से कम होने पर छात्रवृत्ति दे नहीं। और दूसरी कमी हम देखते हैं, सस्पेक्ट एज कक्षा 9 में 13 वर्ष से कम तथा 20 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों को छात्रवृत्ति दे
नहीं, जिनके भी करंट स्टेटस में सस्पेक्ट एज शो होगा। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच विथ रेवेन्यू डाटा बेस, जाति प्रमाण पत्र का साइट से मिलान ना होने पर छात्रवृत्ति दे नहीं। डुप्लीकेट अकाउंट नंबर, खाता संख्या गलत होने पर छात्रवृत्ति दे नहीं। डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, आय प्रमाण पत्र संदेहास्पद होने की स्थिति में ई डिस्ट्रिक्ट से जांच करने के उपरांत ही छात्रवृत्ति दे। डुप्लीकेट मोबाइल नंबर, एक ही अभिभावक के एक से अधिक बच्चों द्वारा एक ही मोबाइल का प्रयोग होने पर दे, यानी छात्रवृत्ति दे इसमें दी जाएगी। और डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट में भी दी जाएगी स्कॉलरशिप, लेकिन आपके सामने डॉक्यूमेंट आपको करेक्शन करना पड़ेगा और जो अपने विद्यालय में ले जाकर जमा करना पड़ेगा। इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा, नामांकन संख्या एवं अनुक्रमांक का मिलान बोर्ड की साइट पर न होने पर छात्र संस्था द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करने पर फॉरवर्ड किया जाएगा। यानी दोस्तों, अगर ऐसा से हो रहा है तो आप अपने विद्यालय में ले जाकर अपना जो मार्कशीट की 2 कॉपी ले जाकर जमा करेंगे और वो ले जाकर समाज कल्याण विभाग में जमा कर देंगे, जिससे आपका डाटा फॉरवर्ड होगा और स्कॉलरशिप आ जाएगी। मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच, नामांकन संख्या एवं नामांकन संख्या दोस्तों कहते हैं इनरोलमेंट नंबर को। नामांकन संख्या एवं अनुक्रमांक का मिलान बोर्ड की साइट पर ना होने पर छात्र संस्था द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करने पर डाटा फॉरवर्ड किया जाएगा। देखिए 13, मिसमैच इज काउंसलिंग डिटेल इंटर्ड बाय स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूशन, छात्र संस्था में किसी एक द्वारा काउंसलिंग डिटेल सही नहीं भरने पर प्रदर्शित होता है। छात्र संस्था द्वारा काउंसलिंग लेटर प्रस्तुत करने पर डाटा फॉरवर्ड किया जाएगा। अब देखिए, नॉट मैच ऑफ फेल्ड वेयर एडमिशन क्राइटेरिया इन इज हाई स्कूल डाटा, हाई स्कूल के डाटा को साइट से मिलान ना होने के कारण प्रदर्शित होता है। छात्र संस्था द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करने पर डाटा फॉरवर्ड किया जाना। प्रमोटेड विथ मार्क्स अटेंडेंस परसेंट लेस देन 75%, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा, जिन भी कोर्सों में बिना मार्क के विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी में प्रोन्नत की व्यवस्था है, ऐसे डाटा को अग्रसारित किया जाएगा यदि नहीं किया जाएगा अग्रसारित किया जाएगा, यदि नहीं है तो उसे रिजेक्ट किया जाएगा। फिर से एक बार पढ़ के बताते हैं आपको। प्रमोटेड विथ मार्क्स अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%, इनरोलमेंट, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, जिन कोर्सों में बिना मार्क के विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी में प्रोन्नत की व्यवस्था है, ऐसे डाटा को अग्रसारित किया जाएगा, यदि नहीं है तो उसे रिजेक्ट किया जाएगा। रिजल्ट नॉट डिक्लेयर एट मार्क्स मिसमैच अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%, छात्रों द्वारा रिजल्ट की प्रत्याशा में आवेदन किया जाना, आदेशानुसार 27 जनवरी 2023 रिजल्ट भर एवं संशोधन करना, तत्पश्चात संस्था द्वारा 2 फरवरी दोस्तों ये जो है क्या कहते हैं, नोटिस जो है पिछले वर्ष की है, लेकिन सेम टू सेम ये लागू होगी, इसलिए इसमें डेट जो आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है। तो अब हम अगला देख लेते हैं। सेम इनकम सर्टिफिकेट इशू विद डिफरेंट फादर नेम, कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी मिसमैच एज द स्कॉलरशिप फॉर्म एंड रेवेन्यू डाटाबेस, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, डुप्लीकेट कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, समान आय एवं जाति प्रमाण पत्र अलग अलग पिता के नाम पर प्रदर्शित होने पर छात्र संस्था द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराए जाने पर डाटा अग्रसारित किया जाएगा। और अगला आपका है स्टूडेंट अप्लाइड इन डिफरेंट कोर्स हु वेयर एलिजिबल फॉर रिन्यूअल फॉरवर्ड एप्लीकेशन, किसी छात्र द्वारा एक ही वर्ष में अलग अलग कोर्स में प्रवेश लेने पर छात्रवृत्ति दे नहीं। 20, सस्पेक्ट कोर्स लेवल, छात्र को समान लेवल के कोर्स में एक ही बार छात्रवृत्ति दे। सस्पेक्टेड ड्यू टू नॉन काउंसलिंग डाटा इन प्राइवेट कॉलेज वेयर कोर्स एफिलिएटिंग बाय AKTU
एंड BTE। जो छात्र राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होते हुए काउंसलिंग से प्रवेश लेते हैं तो उन्हें छात्रवृत्ति दे, यदि काउंसलिंग से नहीं तो उन्हें छात्रवृत्ति दे नहीं। यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड हाई स्कूल रोल नंबर नॉट मैच विथ यूपी बोर्ड डाटाबेस बोर्ड टाइप अदर दैन यूपी बोर्ड। छात्रवृत्ति की साइट यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड के छात्रों का रोल नंबर मिलान नहीं किया जाना। छात्र संस्था द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करने पर डाटा अग्रसारित किया जाएगा। अदर रीजन, इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण प्रदर्शित होता है तो शासनादेशानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, एक है आपका जो है एक पिता के नाम से जिन्होंने अपना क्या नाम है आय प्रमाण पत्र लगाया है। एक और कमी है वो कि अपने जो पिता के नाम से आय प्रमाण पत्र लगाए हैं उनका आपका सुख क्या कर रहा है उसको भी बता देते हैं। दोस्तों, एक कमी है, द स्टूडेंट हैव यूज्ड टू इनकम सर्टिफिकेट इज द स्टूडेंट हैज यूज्ड टू इनकम सर्टिफिकेट इशूड इन हिज ओन नेम। दोस्तों, जो स्टूडेंट ने, जिन छात्रों ने अपने निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया है उनके सामने ऐसा करंट स्टेटस में शो होगा, द स्टूडेंट हैज यूज्ड द इनकम सर्टिफिकेट इशूड इन हिज ओन नेम। तो ऐसा दोस्तों, इस तरह से आपके सामने बहुत सारे जो आपके स्टेटस में कमियां शो हो रही थी सबका हमने एक एक करके सबका सॉल्यूशन बता दिया है एक ही वीडियो में। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।